हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कबीर दास के बारे में जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पढ़ने के लिए तो अगर देखा जाए तो कबीर दास के बारे में बहुत कुछ है। उन्होंने बहुत सारे पंक्तियाँ लिखी जो हम लोग शायद भूल नहीं पाएंगे कभी, और उनकी अमृतवाणी भी आप लोग डेली लगभग हमेशा सुनते होंगे। तो मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका वीडियो बना रहा हूं, और जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो केवल 2 मिनट का समय निकाल करके कबीर दास के बारे में तुरंत आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको कबीर जो है, कबीर दास के बारे में हम जानते हैं ये किस काल के कवि हैं। एक भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि ना, पूर्व मध्य काल के नाम से भी उस जाना जाता है। तो कबीर काल, ये भक्ति काल के कवि हैं। और ये कौन से कवि हैं? ये प्रवर्तक कवि हैं। भक्ति काल के कौन से कवि हैं? ये प्रवर्तक कवि। जैसे एक होता निर्गुण, एक होता सगुण। तो किस धारा के थे? ये निर्गुण धारा के थे। और निर्गुण धारा के जो कवि थे और उसमें से प्रवर्तक कवि थे। कौन थे? कबीर दास। और कबीर एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? अरबी, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। पहले तो आप ये जान लीजिए, कबीर दास भक्ति काल के कवि हैं, और यह जो है कि पूर्व मध्य काल के भी नाम से इनको जाना जाता है। ये निर्गुण धारा के कवि हैं। और कबीर जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्लियर? अब इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म सबसे पहले आप जानिए कि 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इसके बाद इनके पिताजी का नाम नीरू और माता का नाम क्या है? नीमा है। बाकी पत्नी के नाम लोई और पुत्र एक पुत्र एक पुत्री थे जिनका नाम कमाल और कमाली थे। क्या नाम? तो कबीर के 2 पुत्र, मतलब एक कमाल और दूसरा कमाली। इसके बाद इनके गुरु का क्या नाम है? गुरु का नाम इनके हैं रामानंद। और जो शेख तकी हैं, कुछ मतलब मुसलमान लोग किसको गुरु मानते थे? शेख तकी को। और हिंदू लोग किसको मानते थे? कबीर को मानते थे। और वो हिंदू किसको मानते थे? कबीर को मानते थे। इनके बाद कबीर के जो शिष्य हैं वो कौन थे? धर्मदास थे। कबीर के जो शिष्य हैं धर्मदास हैं। इसके बाद आप देखेंगे मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1518 ईस्वी में, लगभग 120 साल। अगर आपको जन्म याद रहे, मृत्यु याद न रहे, तो आप इतना जोड़ लीजिए कि 1398 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसके बाद आप 120 वर्ष उसी में जोड़ देंगे तो लगभग आपका कितना हो जाएगा? 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु थी। आइए इनके रचनाएं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो रचनाएं इनकी थी 3। कौन कौन सी थी? साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद और रामायणी। इसके बाद बात करते हैं भाषा का डिटेक्टर। कबीर के जो भाषा का जो डिटेक्टर कहा जाता है, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी की याद आया जो मैंने ट्रिक से पढ़ाया था कि जैसे आदिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है? याद आया कि नहीं? आदिकाल को आदि के नाम से जाना जाता है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ट्रिक से मैंने कैसे बताया था ना, आदि क्या है? आदि हजार है। घर में कोई चाय पीने के लिए मांगता है तो आप क्या बोलते हैं? आदि दे दीजिए। चाय बनाने के लिए जब मांगा जाता है आदि, बोलते हैं आदि हजार है। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शायद आप लोग अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आ रहा होगा समझ में। इसके बाद श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या बोला? पंचमेल खिचड़ी। मतलब इतनी भाषाओं में उन्होंने प्रयोग किया था कि ये जो श्याम सुंदर दास थे, है तो श्याम थे, सुंदर भी थे, लेकिन उनके भाषाओं को क्या बोल दिया गया कि पंचमेल खिचड़ी है। जितना भी इन्होंने भाषाओं का प्रयोग किया गया है, एक खिचड़ी पूरा बना दिया। किसने? श्याम सुंदर दास ने। किसने बनाया? श्याम सुंदर दास ने बनाया। बाकी रामचंद्र शुक्ल उन्हीं को क्या बोल दिया गया? सदुक्कड़ी भाषा। राम क्या बोल दिए कबीर दास को? कबीर दास की नहीं, कबीर दास की भाषाओं को क्या बोला? सदुक्कड़ी। ये कुछ आपके कबीर दास के जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो मैंने स्टार लगा, ये चीज़ देखिए अक्सर पूछा जाता है। कबीर दास की भाषा को या भाषा का डिटेक्टर कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनके जो माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम और कमाल कमाली। ये अक्सर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये 3 मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। तो चलिए अब आपको मैं इनकी कुछ पंक्तियों के बारे में बता देता हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर इसका जिक्र किया जाता है। और वह पंक्ति दे करके पूछा भी जाता है कि यह पंक्ति किस कवि की है। तो दोस्तों कुछ कबीर के प्रमुख जो पंक्तियां हैं जो आपके सामने जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं।
सबसे पहले दिया गया है मेरा हरि मेरा प्रिय मैं हरि की बहुरिया। ये किसकी पंक्ति है? कबीर की पंक्ति है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि में देखा जाए तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके बाद आप देखेंगे। और एक बात और बता दें कबीर के बारे में, कबीर एक निराकार के राम को क्या मानते थे? निराकार मानते थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा है दुल्हन गावे मंगलाचार मोरे घर आए राजा राम भरतार। ये भी किसकी पंक्तियां हैं? कबीर की हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आप इसको बार बार बोलेंगे तभी आपको याद होगा और आपको ये समझ में आएगा कि किसकी पंक्ति है? कबीर की। वैसे तो बहुत सारे कबीर की पंक्ति मतलब बहुत सारे कवियों के आप पंक्तियां पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं। लेकिन क्या है कि जब बार बार आप चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे है नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग। ये काफ़ी चर्चित रहा है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। नारी की जैसे ही क्या पड़ती है? झाई भी मतलब छाया भी पड़ता है तो अंधा कौन हो जाता है? भुजंग भी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। इसके बाद दिया ताकि कौन कहाँ गति जो नीत नारी के संग। इसके बाद दिया गया दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना। दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना दिया राम नाम का मरम है आना। राम नाम का मरम है आना। और इसके बाद दिया हरि जननी की मैं बालक तोरा कबीर। हरि जननी की मैं बालक तोरा कबीर। ये सब जितनी भी कबीर की प्रमुख पंक्तियां हैं या परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो बहुत सारी पंक्तियां लेकिन ज़्यादातर ये सब चीज़ें पूछे गए हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको 2 मिनट निकाल करके समय जरूर देखें। और तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर